आप सभी को नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। आज हमारी वीडियो एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक विषय के संबंध को लेकर है, जिसका विषय है जब घमंड नकाब पहनता है तो क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अनमास्किंग द इल्यूजन ऑफ प्राइड। बस इसी बात से पर्दा उठाएंगे। उल्टी हो चुकी दुनिया में घमंड शर्म का नकाब पहन लेता है और शर्म अपना नाम भूल जाती है। एथल शहर में हवा चमकती धूल और जल्दी जल्दी फुसफुसाहट से चमक रही थी। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ सच एक ऐसी करेंसी थी जिसे कोई खर्च करने की हिम्मत नहीं करता था और कीमत हमेशा उल्टी रहती थी। यहाँ धीमे समर्पण का मजाक उड़ाया जाता था और हल्की आवाज़ को ताज पहनाया जाता था। ये कहावत हर दिन सच होती थी कि घमंड शर्म का नकाब पहन लेता था और शर्म अपना नाम भूल जाती थी। लैरा एक जवान बुनकर इसी उलझन में जीती थी। उसका हुनर बहुत कम मिलता था। वह समय को धागे में बुन सकती थी। उसके बनाए हर कपड़े में बिताए हर समय की सच्ची याद होती थी। उसके रंग कभी नहीं उड़े, उसके पैटर्न कभी नहीं फटे और उसका कपड़ा पीढ़ियों तक चला। लेकिन एथल में यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक धूल भरे कोने में बनी उसकी दुकान को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता था। उसके आसपास व्यापारी वेपर वीव्स बेचते थे, पतले चमकदार कपड़े जो कुछ ही दिनों में उनके रंग धुल जाते थे। वह उसका मजाक उड़ाते थे, उसे लायरा द लैगार्ड और द शेम ऑफ स्लोनेस कहते थे। उनमें सबसे ज़ोर से बोलने वाला केल था, जो बहुत ज़्यादा सिल्क से लिपटा एक व्यापारी था। उसका स्टाल दिखावटीपन की निशानी था। उसका घमंड एक मखौटा था जो धोखे और घटिया क्वालिटी की शर्म को छुपाता था। एक सुबह लायरा ने अपना मास्टरपीस पूरा किया द टेपेस्ट्री ऑफ द क्वाइट सन। इसमें सूर्योदय के रंग थे, सब्र और सच्चाई से बुना गया था। वह इसे चौराहे पर ले आई। उम्मीद थी कि कोई इसकी कीमत देखेगा। केल हंसा, देखो लोगों, लायरा की शर्म, घना टेक्सचर, आधा साल बर्बाद। भीड़ ने सहमति में धीरे से कहा। लायरा के अपने काम पर गर्व को शर्म कहा गया। जब वह टेपेस्ट्री पैक कर रही थी तो आंसुओं से उसकी नज़र धुंधली हो गई। वह अपना काम छोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन अपने करघे पर उसकी उंगलियां ने फिर से टेपेस्ट्री को छुआ। उसे हर गांठ में छिपी खुशी, ईमानदारी याद थी। वह एहसास शर्म का नहीं था, वह गर्व का था। उसने झूठ को पहचान लिया था। उसका काम शर्मनाक नहीं था, वह एथल की सोच थी। अगले दिन लायरा वापस आई। उसने टेपेस्ट्री को सबसे बड़ी दीवार पर लगाया और एक बड़ा सा साइन लगा दिया। लायरा की शर्मनाक रुकावट। 6 महीने की मेहनत उन लोगों के लिए जो एक हफ्ते से ज़्यादा की कीमत समझते हैं। अनमास्किंग द इल्यूजन ऑफ प्राइड। केल जोर से हंसा। वह अपना ही मजाक उड़ा रही है, लेकिन कुछ
बदल गया। आर्या वेपर वीव से थकी हुई औरत रुक गई। उसने टेपेस्ट्री की गहराई देखी, साइन पढ़ा और समझ गई केल का गर्व खोखला था, लायरा की शर्म सच थी। आर्या ने टेपेस्ट्री खरीद ली। दूसरों ने भी उसे खरीदा, इसलिए नहीं कि लायरा पॉपुलर थी, बल्कि इसलिए कि वह सस्ते सामान को बदलने और असली कीमत को नज़रअंदाज करने से थक गए थे। लायरा की टेपेस्ट्री चौक का सहारा बन गई। केल की शेखी गूंजी, लेकिन लायरा का शांत स्मारक मजबूती से खड़ा रहा। दुनिया रातों रात नहीं बदली, लेकिन जिन्होंने उसका धागा चुना उनके लिए नकाब उतर गया था। उन्होंने सीखा कि उल्टी दुनिया में हिम्मत का सबसे बड़ा काम है अपनी असली कीमत, जिसे दुनिया आपकी शर्म कहती है, को अपने सम्मान को बैज के तौर पर पहनना। जब आप ऐसा करते हैं तो दुनिया की असली शर्म को छिपने की कोई जगह नहीं बचती। आपके फीड के लिए प्रेरणा ये है कि इस दुनिया जो क्वालिटी से ज़्यादा शोर को महत्व देती है, उसे आपको नकाब पहनने के लिए धोखा ना देने दें। जिस चीज़ के लिए दूसरे आपको शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं, आपका गहरा ध्यान, आपकी दयालुता, क्वालिटी के प्रति आपका कमिटमेंट अक्सर आपका सबसे बड़ा, सबसे असली गर्व होता है। अपनी शर्मनाक रुकावट को अपनाएं और अपने आसपास के नकाबों को गिरते हुए देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।